ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो, चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था को एक पॉलिटिकल पार्टी और सरकार का फोटोकॉपी बना दिया जाए, ये लोकतंत्र और संविधान के ऊपर खतरा बनेगा। राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से 65 लाख वोटर काट दिए। सबूत आपको सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देना पड़ रहा है। तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को इंश्योर कर दिया गया होगा कि आप वाला वोटर नहीं कटेगा। कि सरकार को अपने चोरी को बचाना है। एसआईआर पर संसद में बहस करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो उन्हीं का वोटर भी कह रहा होगा यार ये सही में चोरी करके बनाया क्या। अमेरिका ट्रंप ने इतना मजाक उड़ाया, अब नमस्ते ट्रंप कैसे बोले। और चोर को सब जनता भी समझ रही है कि चोर है। बीजेपी और आरएसएस में कोई दलित बहुजन जाएगा तो मुझे लगेगा कि ठीक नहीं है। वो विनाश कर रहे हैं इस देश के संविधान का, बाबा साहब के विचारों का, सामाजिक न्याय का। मेला की तरह रैली होती थी आदरणीय बहन जी, और संविधान की किताब वहाँ रखी रहती थी, लोग सीने से लगा कर ले जाते थे। हमारी लड़ाई उनसे है जो संविधान बदलना चाहते हैं, बीजेपी आरएसएस के सबूत दें। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी की बात को गलत साबित कर दे और देश से कह दे कि देखिए जो आरोप ये चुनाव आयोग में लगा रहे हैं, जो ये वोट चोरी का, ये गलत है। चुनाव आयोग ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसको पता है कि गलत नहीं है। तो सर ऐसे में तमाम जब त्रुटियां और उनको जब गिनाया जा रहा है, बताया जा रहा है चुनाव आयोग को, तो वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में फिर चुनाव प्रक्रिया कैसे निष्पक्ष नहीं, फिर जनता सबसे बड़ी होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता इतनी बड़ी होती है कि किसी को तानाशाह बनने से रोकना हो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो, या संसद में बोलने न दिया जा रहा हो विपक्ष को, चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था को एक पॉलिटिकल पार्टी और सरकार का फोटोकॉपी बना दिया जाए कि जो वो बोले जिल्ले इलाही, शब्द उनके हैं, भाव इनके हैं। ये जब होगा तो ये लोकतंत्र और संविधान के ऊपर खतरा बनेगा। अब कल्पना करिए कि चुनाव आयोग ही ठीक से काम न करे तो फिर किस बात का लोकतंत्र और संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से, और वोट का अधिकार सबको दे दिया। एक व्यक्ति एक वोट, जिसको पहले क्या होता था कि मतलब अमीर हैं तो वोट डालेंगे, गरीब को नहीं मिलेगा, पुरुष को मिलेगा, महिला को नहीं मिलेगा, शूद्रों को नहीं मिलेगा, गरीबों को नहीं मिलेगा, इस तरह से उस इलाके के रीजनल लोगों को नहीं मिलेगा। बाबा साहब के संविधान ने सबको वोटिंग राइट दे दिया, यानी राजा हर व्यक्ति चुनेगा। अब अगर यही सुरक्षित नहीं रहेगा तो जनता सड़क पर उतरे, और हम भी ये आह्वान करते हैं। अब मामला ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रहा, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, इसका लड़ाई अब ये नहीं है। ये तो भाजपाइयों को भी तय करना होगा कि कल को अगर आपके भी वोट चोरी हो रहे होंगे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ये जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जेडीयू या उनके जो एलआई पार्टनर हैं, उनका वोटर चोरी हो रहा है कि नहीं? वो लोग क्या कर रहे हैं? मतलब उनका या तो बोल दिया गया कि आपका नहीं कटेगा। भाई बोलना तो आपको 65 लाख वोटर काट दिए। सबूत आपको सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देना पड़ रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा थोड़ा तो बताया, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। ये एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रही। नेता फिर भी 300 सांसद सड़क पर उतरे। आपने पिछली बार कब देखा था? कब देखा था कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री बैरिकेडिंग कूद जाए? कब देखा था कि दर्जनों सांसद जेल में ठूस दिए जाएं? यानी विपक्ष लड़ रहा है, लेकिन उस लड़ाई से अंतिम मुकाम हासिल करने में मुझे लग रहा है कि मामला बनेगा नहीं जब तक जनता नहीं लड़ेगी। लेकिन चिराग और मांझी कह रहे हैं कि वो गैर संवैधानिक तरीके से ये लोग मतलब या तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को इंश्योर कर दिया गया होगा कि आप वाला वोटर नहीं कटेगा, नहीं तो उस 65 लाख वाली में उनके लोग हैं कि नहीं, जरा वो भी देखें। अब तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वो लिस्ट सार्वजनिक करनी पड़ी, तो ये तो उनके वोटर भी देखें। और चिराग पासवान, उनके गांव में जाकर एक पत्रकार ने कहा कि पासवान जाति के लोगों का एक वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो किसके नेता हैं फिर? ये तो एक्सपोज हो चुके हैं। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है बिहार में, लेकिन जो तेज प्रताप यादव है, उनका जो भाई है, वो कह रहे हैं ये सिर्फ सुगुफा है, प्रोपेगेंडा, कहीं वोट चोरी नहीं हो रही है। भाई लीडर कौन है? लीडर कौन है? आरजेडी का लीडर कौन है? सर मंत्री रहना अलग बात है। मंत्री तो लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, मार्गदर्शक मंडल में चले गए। लीडर कौन है? लीडर तेजस्वी यादव। इंडिया गठबंधन पर आरोप है कि वो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक के चला रहे हैं। वो कौन आरोप ये लगा रहा है? नहीं, ये आरोप कौन लगा रहा है? यानी सरकार बोल रही है ना, तो सरकार बोलेगी, क्योंकि सरकार को अपने चोरी को बचाना है। संसद में बहस करा लो। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एसआईआर पर संसद में बहस करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। भाग क्यों रहे? लेकिन सर वो बहस करने की बजाय नए बिल लेके आ रहे हैं। यही दिखाता है कि आप हेडलाइन मैनेज करना चाह रहे हैं। पूरे देश में जो आपकी छीछा लेदर हो रही है, जनता चौराहे पर उन्हीं का वोटर भी कह रहा होगा यार ये सही में चोरी करके बनाया क्या। ये किसी के लिए भी नैतिक रूप से सबसे बड़ी हार होती है। वो गुब्बारा फूट गया,
जो कहा जाता है लहर है, जादू है, उनके नेतृत्व का जादू है, ऐसा लग रहा है कि नहीं यार चोरी करके बना है। ये जनता बात कर रही है। और किसी नेता का सबसे बड़ी पराजय ये होती है जब जनता उसकी इमेज को ध्वस्त कर दे। मैंने शुरू में ही कहा, ऑपरेशन सिंदूर के समय दुनिया का कोई देश बाहर में खड़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान को सब समर्थन करने लगे, अमेरिका ट्रंप ने इतना मजाक उड़ाया, अब नमस्ते ट्रंप कैसे बोले। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो खुद ही उनकी इमेज ध्वस्त हो रही है हेडलाइन मैनेज करने के लिए। देखिएगा, हो सकता है कहीं दंगा करा दें, हो सकता है किसी को थप्पड़ मरवा दें, हो सकता है कहीं नया बिल ले आएँ, हेडलाइन में बदल जाए ताकि बहस खत्म हो जाए। विपक्ष अपने लड़ाई लड़ रहा है, जनता को इसे जन आंदोलन में बदलना होगा। वोट चोर गद्दी छोड़ का बार बार नारा दिया जा रहा है, तो गद्दी किसको छोड़नी है? पीएम मोदी की ओर इशारा कर रहे हैं। जो चोर है, जो चोरी किया है, लोग चोर है, बीजेपी के सारे सांसद चोर हैं। नहीं, जो चोर है उसको समझ में आ रहा है, और चोर को सब जनता भी समझ रही है कि चोर है कौन। दाढ़ी कौन जल्दी बनवाया, तिनका किसके दाढ़ी में था, ये जनता समझ रही है, उसको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। आपके साथी प्रोफेसर रतनलाल जी कांग्रेस में चले गए हैं, तो आप लोग आलोचना कर रहे हैं उनकी, आप देख रहे हैं। क्यों आलोचना कर रहे हैं? नहीं, कोई पार्टी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बीजेपी छोड़कर। बीजेपी और आरएसएस में कोई दलित बहुजन जाएगा तो मुझे लगेगा कि ठीक नहीं है। वो आपके सैद्धांतिक और वैचारिक विरोधी हैं, वो विनाश कर रहे हैं इस देश के संविधान का, बाबा साहब के विचारों का, सामाजिक न्याय का। बीजेपी छोड़कर कोई कहीं जा रहा है तो ये उसका निजी चयन है, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। बाबा साहब और गांधी के विचार नहीं मिलते थे ना, ये तो अम्बेडकर लोहिया और अम्बेडकर के विचार भी नहीं मिलते थे। 1956 में दोनों मिलकर काम करना चाह रहे थे, जीवन में विचार नहीं मिले। 1956 में दोनों मिलना चाह रहे थे। वक्त, परिस्थितियां, हालात ऐसे भी होते हैं। जैसे बाद में उसी कांग्रेस के साथ जा करके बाबा साहब संविधान समिति से लेकर के काम करवाए, मंत्रिमंडल में शामिल हुए, नहीं बात बनी, इस्तीफा दे दिए। वक्त, हालात, परिस्थिति। आज विपक्ष के तमाम दल कांग्रेस विरोध की राजनीति से उभरे हैं और आज कांग्रेस के साथ अलायंस में है, क्योंकि बीजेपी उससे बड़ा खतरा बन के आ गई है। न्यूनतम सहमति, मैं अपने तमाम साथियों को भी ये आह्वान करूंगा। जैसे मैं एक सवाल पूछ दूं, अच्छा नहीं लगेगा, इतना बड़ा संवैधानिक अधिकार, किस समाज को वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार मिला था, जिसके अलावा बाबा साहब के संविधान के अलावा किसी ने अधिकार नहीं दिया था? दलित समाज को, शेड्यूल कास्ट को। इस लड़ाई में सबसे आगे किसको रहना चाहिए? जिसको बाबा साहब ने हक दिया, उनके संविधान ने हक दिया, और वो कहाँ है? इसलिए ये सवाल सबका है। न्यूनतम सहमति बनानी होगी। आज जरूरत इस बात की है, कांग्रेस जब गलत थी तो हमने उसकी भी आलोचना की, कांग्रेस गलत करेगी तो कल को उसकी भी आलोचना करेंगे। लेकिन आज 10 में 5 बातें हमारी अलग अलग हों, सपा से, कांग्रेस से, आरजेडी से, जेएमएम से, तब भी अगर 5 जगह पर एक हो गए कि यार संविधान बचा लो, तो कम से कम संविधान बचा लो। बाद में आपस में भी लड़ लेना कि नहीं कांग्रेस ने क्या गलती की, सपा ने क्या गलती की, उस पर भी आलोचना होगी। लेकिन कोई सड़क पे ही न नजर आए। इतना बड़ा देश में खतरा। कल कौन कह रहा था कि 2024 में संविधान खतरे में, ये झूठा नैरेटिव फैलाया गया था? जरा समझदार बहुजन पत्रकारों, आप बताओ कि संविधान खतरे में है, ये झूठा नैरेटिव है। कौन कह रहा था? कौन पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे थे? आज वो लोग कौन कह रहे हैं? बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी के अलावा भी कुछ लोग कह रहे थे। 240 सीटों पर वो ये कर रहे हैं। तीन बिल ऐसी ले आए कि किसी भी मंत्री विधायक को, मुख्यमंत्री को 30 दिन के लिए झूठा जेल में डालेंगे और सरकार गिरवाएंगे, पार्टी तोड़वाएंगे, सब विनाश कर देंगे। कब आओगे सड़क पर लड़ने? इसलिए न्यूनतम सहमति बनाकर एक बड़ी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज बसपा वो पार्टी है जिसकी रैलियों में हमने देखा है कि बाबा साहब का संविधान मेला की तरह रैली होती थी आदरणीय बहन जी की, और संविधान की किताब वहाँ रखी रहती थी, लोग सीने से लगा कर ले जाते थे। दुनिया में ऐसा दूसरा इतिहास में कहीं नहीं होगा जो बसपा की रैलियों में था। संविधान की ताकत को एहसास कराया बसपा ने। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आज जब संविधान तार तार हो रहा है तो लड़ना पड़ेगा, उनको भी आना पड़ेगा सड़क पर। अब जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है, आप कहाँ हैं? आपकी लड़ाई संविधान विरोधियों से होनी चाहिए, हमारी लड़ाई उनसे है जो संविधान बदलना चाहते हैं। बीजेपी, आरएसएस, बाकी लोगों से हम बाद में कह लेंगे, हम बसपा से, सपा से, आरजेडी से, भाई लेकिन लड़ो सब। जो नहीं लड़ेगा, जो तटस्थ हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। बहुत धन्यवाद। चलो, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।